हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलीनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल। मतलब हमें जो भी नीचे एक्सप्रेशन दी गई है हमें क्या लिखना है, उसकी पॉलीनोमियल क्या लिखनी है, डिग्री। और डिग्री मैंने आपको बताया था क्या होता है, क्या लिखनी है डिग्री किसकी, पॉलीनोमियल की। तो डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, डिग्री। तो पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, वन वेरिएबल, क्योंकि कितने अल्फाबेट है, एक ही है, अल्फाबेट एक्स ही है ना, है तो तीन लेकिन है तो सेम। तो मतलब ये वेरिएबल ये कौन सा पॉलीनोमियल है, पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इसकी डिग्री क्या होगी, अब इसमें डिग्री में क्या, हाईएस्ट पावर कौन सी है, मतलब पावर में सबसे बड़ी कौन सी है, 3। तो इस पॉलीनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3। डिग्री 3 क्यों होगी, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3। फिर हम यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, तो यहाँ पे कौन सा, ये भी पॉलीनोमियल है। तो पॉलीनोमियल में पावर देखेंगे, ये तो कांस्टेंट टर्म होगी, और यहाँ पे y की पावर कितनी है, 2। तो सबसे बड़ी पावर कितनी है यहाँ पे, 2। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 2। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को। अब सेम हम ऐसे चेक करेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट पावर किसकी, वेरिएबल की। अब ये कांस्टेंट टर्म होगी और वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। अब नंबर फोर्थ पार्ट को, अब यहाँ पे कितनी टर्म है, 1, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये कौन सी टर्म है, कांस्टेंट। और मतलब ये कौन सा पॉलीनोमियल है, कांस्टेंट पॉलीनोमियल। इट इज अ कांस्टेंट पॉलीनोमियल। और कांस्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1, सॉरी 0। कांस्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। अब 0 क्यों होती है, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट पॉलीनोमियल है 4, मैंने पे 4 लिखा, क्या मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, x की पावर 0। और किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 0 होती है उसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, 1। इसका मतलब 1 होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 × 1, तो क्या है 4। मतलब यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 0। और हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं हम, डिग्री। तो यहाँ पे भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होती है उसकी डिग्री क्या होती है, 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल। मतलब हमें जो नीचे एक्सप्रेशन दी गई है हमें वो बतानी है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। मतलब जो पॉलीनोमियल हमें नीचे दिया गया है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या पॉलीनोमियल है। और लीनियर को हम कैसे देखते हैं कि लीनियर कौन सा है, लीनियर में हम देखते हैं कि जिस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 1 होगी, क्या होगी, 1 होगी, उसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर पॉलीनोमियल। और क्वाड्रेटिक जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2। और क्यूबिक जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3। और हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। मतलब हमें हर एक्सप्रेशन में चेक करनी है, जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या होगी, लीनियर पॉलीनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्या होगा, क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो यहाँ पे पहले हम चेक करते हैं इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, यानी कि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, 2। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। सेम हम यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3, हाईएस्ट पावर। तो क्या आ जाएगा, डिग्री कितनी है इसमें, 3। सो इट इज अ क्यूबिक पॉलीनोमियल। सेम हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, मतलब डिग्री कितनी हुई, 2। सो इट इज क्या होगा, ये
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट में। तो हम भी यहाँ पे हम सेम ऐसे ही चेक करेंगे। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा इसका 1, और 1 किसकी होती है, लीनियर की। क्या लिखेंगे हम, इट इज लीनियर पॉलिनोमियल cause it have डिग्री इक्वल टू 1। इसकी डिग्री कितनी है 1, तो क्या होगा ये लीनियर पॉलिनोमियल। सेम यहाँ पे ये भी क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है हाईएस्ट पावर कितनी है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है 1। क्या होगा ये लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी भी क्या है हाईएस्ट पावर 1 है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। सेम यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, तो क्या होगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम यहाँ चेक करेंगे ये भी क्या होगा, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री कितनी हुई 3, और 3 डिग्री किस में होती है क्यूबिक में, तो क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।